तो भाई नमस्कार सबको, वापस आ चुका हूँ नई वीडियो लेके। जैसे कि हमेशा मैं एक नई वीडियो इमिग्रेशन को लेके आता रहता हूँ कि क्या क्या किस कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। तो जैसे कि हम काफ़ी दिनों से पोर्चुगल के लिए वीडियो बना रहे थे, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेन होने वाली है उनके लिए जो रेस्टोरेंट के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर किसी तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं। उनको एक आइडिया हो जाएगा कि सैलरीज़ क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं यहाँ पे जॉब करने के, और क्या क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। इसमें हम सिर्फ फ़ायदे ही नहीं, सिर्फ नुकसान भी बताएंगे और सब कुछ बताएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ कि आपको रेस्टोरेंट में किस किस तरीके की जॉब होती है। दूसरी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ कि आपकी सैलरी कितनी होती है। तीसरी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। चौथी चीज़ मैं ये कवर करने वाला हूँ कि रेस्टोरेंट में जॉब करने के क्या नुकसान होते हैं, एंड ये जॉब बाकियों से हटकर क्यों है ये भी मैं कवर करूँगा कि सिर्फ रेस्टोरेंट में जॉब करने से पोर्चुगल में क्या हटकर फ़ायदे होते हैं जो दूसरी जॉब्स में नहीं है। तो इस वीडियो को प्रॉपर पूरी तरीके से देखना, और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ जो नए हैं चैनल पे हैं वो भाई नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो, घंटा ज़रूर दबा देना क्योंकि अब वीडियो लगातार आ रही है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और जो पुराने हैं जिन्होंने घंटा नहीं दबा रखा, साइड में बेल आइकन है उसे दबा दो। एंड वीडियो को पूरी एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना क्योंकि इसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ बताई जाएगी। तो आपके आने से पहले ये चीज़ आप रेडी रखोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। कोई भी पार्ट मिस कर दोगे आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ में। और अगर वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको अच्छी लगेगी तो उसको शेयर कर देना एंड एक लाइक छोड़ देना। आपके लिए 2 सेकंड लगते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और जिसको और तरीके की जिस तरीके की वीडियो चाहिए मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना कि भाई हमें इस बारे में, इस कंट्री के बारे में या फिर पोर्चुगल के बारे में, कहीं के भी बारे में हमें ये जानना है। जिस चीज़ के ज़्यादातर कमेंट होंगे मैं उसके ऊपर एक नया टॉपिक बना के वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपको बताऊंगा। तो छोटा सा इंट्रो एंजॉय करो एंड वीडियो को फिर करते हैं प्रॉपर कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ तो भाई हम पहले कवर कर लेते हैं अपना सबसे मेन टॉपिक कि रेस्टोरेंट में जॉब किस किस तरीके की होती है, किस किस टाइप की जॉब आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी और उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको किस किस चीज़ में बढ़िया होना चाहिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं। एक होता है भाई जो बर्तन धोने वाले होता है, कॉपा गाय बोलते हैं, वो होता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं एज अ वेटर। वेटर्स की भी यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं, कैसे वेटर है। कुछ होते हैं जो सिर्फ मेन्यू एक्सप्लेन करते हैं, कुछ होते हैं जो सर्व करते हैं फूड, और कुछ होते हैं जो सिर्फ अंदर से खाना लेकर आते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के हिसाब है। और कुछ होते हैं जो वाइन एक्सप्लेन करते हैं, वो सुमलियंस में आ जाते हैं, वो डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। उसमें हमारे जनता बहुत कम है ऐसी, लेकिन वो आके यहाँ पे स्टडी करना चाहे तो वो कर सकती है। और जो एक और जॉब होती है रेस्टोरेंट में वो होती है भाई अपनी बार टेंडर की। बार पे जो बंदा होता है जिसको बार का काम आता है उसके लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि बार पे टिप्स बहुत अच्छी होती है। और आप रेस्टोरेंट में भी जॉब कर सकते हो, आप नाइट बार्स में भी जॉब कर सकते हो। तो मैं अभी इस टाइम हम बार पे नहीं जाते हुए सिर्फ रेस्टोरेंट में ही टिकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कोपा का है, दूसरा मैंने कहा आपको वेटर होते हैं 2-3 तरीके के, तीसरा मैंने आपको कहा कि बार टेंडर। तो ये 2-4 तरीके की जॉब्स होती हैं जो रेस्टोरेंट में एज अ वेटर आप काम करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद कि भाई बेनिफिट्स क्या है, रेस्टोरेंट में जॉब करने के बेनिफिट्स क्या हैं जो दूसरी जॉब्स में नहीं है। तो पहली मैं एक बात बता दूँ, टाइम शिफ्ट्स का ऐसा ही, अगर आप जैसे फार्मिंग में जाते हैं या फिर आप किसी और फैक्ट्री में जाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आपकी ऐसी टाइमिंग होती है कि आप कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। इस चीज़ को ध्यान से सुनना। रेस्टोरेंट में क्या है, जैसे मैं सबका नहीं कर सकता, क्या पता किसी लोगों के पास नहीं होता हो दूसरी जॉब का। अब हम लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे मेरा टाइम स्टार्ट होता है 3:30-4 बजे, तो मेरे पे पूरा दिन खाली रहता है। तो पूरे दिन में मैं दूसरी जॉब भी करता हूँ। मैं अभी भी 2 जॉब करता हूँ। दिन में 4 घंटे मैं कहीं और पे करता हूँ और रात को 8 घंटे मैं यहाँ करता हूँ, 12 घंटे मैं काम करता हूँ। तो डबल सैलरी हो जाती है, डबल नहीं तो 1.5 सैलरी होती है। एक सैलरी यहाँ से फुल और एक सेकंड सैलरी, हाफ सैलरी जो आती है वहाँ से वो। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपका एक जो अर्निंग अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पोर्चुगल में आपको पता है सैलरीज बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से थोड़ी सी कम है। ज़्यादा मैं कम नहीं बोल सकता। आप यहाँ पे 2 जॉब करो तो आप अच्छा कमा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि टाइम का बेनिफिट मिल जाता है। आप किसी रेस्टोरेंट पे या होटल पे जॉब करते हो, वहाँ पे अगर आपकी एक लॉन्ग शिफ्ट होती है, मतलब 8 घंटे की एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अगर मान लो कहीं भी आप सुबह स्टार्ट कर रहे हो, दोपहर में ख़त्म कर रहे हो, लेट दोपहर में, तो आप शाम को दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो पार्ट टाइम, है ना। तो एक ये बेनिफिट मिलता है। एंड दूसरा बेनिफिट आपको मैं बता दूँ वो क्या होता है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, काफ़ी सारी जो फार्मिंग कंपनियाँ होती है, काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज होती है, काफ़ी सारी और भी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, आपको वोकेशन मनी नहीं देते, ना एक्सप्लेन भी नहीं करते। हमारे लोगों को नहीं पता होता। जिनको नहीं पता इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। जिन लोगों को नहीं पता और जो पोर्चुगल में आएंगे और आगे जॉब करेंगे, तो यहाँ पे हमें, अगर हम 12 महीने काम करते हैं तो हमें 14 मंथ की सैलरी मिलती है, फेरिस नताल वो मिलता है। उसमें क्या करता है, कुछ कंपनीज होती है जो हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा एडिशन करती रहती है। कुछ होती है जो आपको साल में 2 बार ही वो डबल करके दे देती है। मतलब जैसे आपको 6 महीने आपने काम करा, फिर आपको एक ह्यूज अमाउंट मिल गया, फिर आपने 6 महीने काम करा, फिर आपको एक ह्यूज अमाउंट मिल गया। एंड क्रिसमस पे जो भी इनके गिफ्ट होते हैं, बोनस होते हैं, वो अलग मैटर है, वो जिसको देना होता है देता नहीं, वरना ये 14 सैलरी तो देते ही देते हैं। तो रेस्टोरेंट में या होटल्स में क्या है कि पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से काम चलता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि मिलेंगे। काफ़ी जगह ये लोग एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, पर रेस्टोरेंट हमें मिलते हैं, मेरे काफ़ी सारे यार दोस्त हैं उनको मिलते हैं। तो ये चीज़ को अपने पॉइंट या नोटबुक में लिख लेना भाई कि ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो अगर आप आते हो, आप हक से काम, लीगली काम कर रहे हो, आप इस चीज़ के लिए बात कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपकी डिमांड है,
तो आप छोड़ के कहीं और भी जा सकते हो जहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो एक ये बेनिफिट होता है। तीसरा बेनिफिट मैं आपको बता दूँ कि इनका टैक्स प्रॉपर पे होता है, प्रॉपर तरीके से आपका अच्छे अमाउंट का टैक्स जाएगा, और टैक्स में कोई घपला नहीं होती कि फार्मिंग वार्मिंग कंपनी में घपला कर लेते हैं या फिर कोई और दूसरी फैक्ट्रीज में वहाँ पे घपला कर लेते हैं। तो जो अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो तो आपका प्रॉपर टैक्स जाएगा। और ये टैक्स का सिर्फ ये नहीं है, काफ़ी लोग हमारे भाई लोग ये सोचते हैं कि हमें टैक्स पे करना है सिर्फ कार्ड के लिए। कार्ड नहीं होता है। टैक्स अगर आपका जा रहा है तो गवर्नमेंट की नज़र में भी आपका टैक्स जो टैक्स की आपकी रूटीन है वो बहुत अच्छी जा रही है। उसमें आपको एट द एंड में जब आप साल के आखिरी में आईआरएस प्ले करते हो आपको कभी का रिफंड भी आता है। एंड आपको आगे फ्यूचर में अगर आपको खुद का बिजनेस खोलना है, कुछ भी करना है, तो आप उस पर लोन भी ले सकते हो। आपको काफ़ी सारे बेनिफिट उस चीज़ से मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा टैक्स का, तो ये भी होता है। और कुछ कुछ जो होटल्स में जॉब करते हैं उनको वाउचर्स भी मिलते हैं घूमने फिरने के, तो वो भी होता है। एंड रेस्टोरेंट और होटल में भी एक चीज़ मैं बता दूं, जो होटल में जॉब करते हैं, जैसे मैं होटल में करता हूँ, हमें यहाँ पे और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलते हैं, उससे भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ वो क्या मिलते हैं। वो होते हैं कि हमको मिलती हैं ट्रेनिंग भी मिलती है। जैसे आपको कोई अकेडमीज़ मिलती है, आपको अकेडमीज़ के लिए भेज देते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए भेज देते हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे कॉफ़ी की ट्रेनिंग करी थी, अब मैं कॉफ़ी आर्ट कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो जैसे वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में एडिशन हो जाता है, तो ये बहुत बेनिफिट होता है। आपको फ्री में, आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट पे करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, इन चीज़ों को पे करते हैं, तब जाके वो गेन करते हैं। अगर हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हम सैलरी भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, टैक्स भी हमारा प्रॉपर जा रहा है, और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी मिल रही है। कभी कोई अकेडमी आती है, कभी कोई अकेडमी आती है, और कभी अगर नहीं आती तो हमें ये क्या नाम है, इन्विटेशन भी मिल जाता है कि आपको यहाँ पे जाओ, आप ये अकेडमी कर सकते हो, वो भी मुफ्त में। वाइन्स की अकेडमी होती है पोर्चुगल में, जो वाइन के लिए स्टडी करना चाहता है, जिसकी स्टडी अच्छी है और जो चाहता है वाइन्स में जाना है आगे, यहाँ पे आके सोमलिए का कोर्स करो भाई, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पैसा है। और मतलब आप बता ही नहीं सकते कि कितना पैसा कमा सकते हो। 2000, 2500, 3000, जो लोग कहते हैं यहाँ पे 750, 800, 900 मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, किसी चीज़ में अच्छे से जाओगे, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो जैसे हमने भाई 3-4 फायदे करे हैं, तो अभी हम एक नुकसान वाली बात भी कर लेते हैं कि नुकसान क्या होता है। तो भाई देखो, जो भी रेस्टोरेंट लाइन में जॉब करेगा या फिर होटल लाइन में जॉब करेगा, अगर उसकी ऐसी रूटीन आ रही है, जैसे मान लो भाई कि सैटरडे संडे ऑफ चाहिए होता है, फैमिली वाला है, सैटरडे संडे ऑफ फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो भाई होटल लाइन में बहुत रेयर है कि आपको कहीं सैटरडे संडे की जॉब से आपको ऑफ मिलेगा, ऐसा बहुत रेयर होता है। एंड दूसरा, अगर मैं कोई नुकसान की बात करूँ, तो हम वो नुकसान की बात कर लेते हैं कि लॉन्ग आवर्स भी कभी कभार हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नाइट लेट आवर्स हो जाते हैं अगर आप बार पे काम कर रहे हो, या फिर आप वेटरी में भी काम कर रहे हो। कभी कभार रेस्टोरेंट का फूड क्लोज हो जाता है, बट बार नहीं क्लोज होता। जैसे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे दूँ कि हमारे यहाँ 9:30 बजे खाना देना बंद हो जाता है, बट हमारा बार 11 बजे तक खुलता है। अब 11 बजे से पहले कोई मान लो 5-10 मिनट पहले क्लाइंट आ गया, वो पी रहा है बैठा हुआ है, तो 2 भी बज जाए, 1:30 भी बज जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। क्लाइंट बैठा है, वो पैसे दे रहा है। तो बस यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं है होटल या रेस्टोरेंट में जॉब करने के। ये 2-4 नुकसान है कि लॉन्ग आवर्स कभी कभार हो जाते हैं, लेट नाइट हो जाता है, और वीकेंड्स पे वोकेशन नहीं मिलती है, आपको छुट्टी नहीं मिलती है। तो ज़्यादा कोई नुकसान है नहीं, ये एक आधा सा नुकसान है, और ये कोई मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे पैसा कमाने आ रहे हो, कोई यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने तो नहीं आ रहे, या फिर रात को सोने नहीं आ रहे हो, है ना। तो रेस्ट आप दिन में भी कर सकते हो। तो भाई ये आपको 5-7 चीज़ें रेस्टोरेंट की क्लियर हो गई होगी क्या है। अब हम एक और बात को ऐड कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक होता है फूड। तो भाई दूसरी जॉब से लेकर फूड यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूँ। इसमें क्या होता है ना, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में क्या होता है, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो आपको फूड का पेमेंट दे देते हैं, आप बाहर से खाएं। कुछ ऐसा होता है जो फूड की पेमेंट नहीं देते हैं, बट आपको खाना दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में क्या है कि हमारे होटल में हम लकीली हैं कि हमारी सैलरी में वो फूड अलायंस भी मिलकर आता है पैसा, और हम यहाँ खा भी सकते हैं, तो हम खाते भी हैं। तो फूड की अगर हम बात करें, तो जो भी रेस्टोरेंट लाइन में आ गया, होटल लाइन में जॉब करना चाह रहा है यहाँ पे आके, तो भाई फूड की टेंशन मतलब, फूड यहाँ पे खुला खाओ, खुला पियो, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 बारी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ रूम्स होते हैं, या फिर खाना पड़ रहता है, खाने पीने की यहाँ पे ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं है, बढ़िया खाना मिलता है, अच्छा हाई प्रोटीन, बढ़िया तरीके से खाना मिलता है। ऐसा नहीं कि बस रोटी सब्जी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडियन रेस्टोरेंट में कहीं करोगे तो भाई मिलेगी, बट कहीं पे पोर्चुगीज़ इंग्लिश रेस्टोरेंट में जॉब करोगे, तो जो आपको खाना है वहाँ पे अंदर जाके किचन में बता भी सकते हो कैसे। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं जहाँ सुबह जॉब करता हूँ, मैं वहाँ पे जाके मेरे को अच्छा ब्रेकफास्ट में ऑर्डर कर सकता हूँ किचन से, कुछ भी। उसके बाद लंच ऑर्डर नहीं कर सकते, वो आप सबके लिए एक तरीके का बनता है, वो खाता हूँ। फिर शाम को यहाँ पर यहाँ से डिनर खाता हूँ, तो मेरा खाने का कोई खर्चा ही नहीं है। तो सबसे एक ये बेनिफिट भी हम ऐड करना पीछे भूल गए थे, आपका खाने का खर्चा बचेगा। अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो आप खेती में कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जॉब्स बेकार है, जॉब्स बहुत अच्छी हैं। जहाँ पे भी आपको पैसा मिल रहा है, आपका घर चल रहा है, घर पे रोटी चल रही है, वो जॉब आपके लिए सबसे बढ़िया है। बट यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट ये मिल जाता है, एक नहीं दो, अब दूसरा भी बताऊंगा। पहले मैं इसको खत्म कर दूँ, फिर मैं दूसरा भी बताऊंगा। तो एक एडिशनल बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि आपका फूड का खर्चा बचेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा। ये 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखो अगर आप रेस्टोरेंट लाइन में करना चाहते हो, तो ये आपके फ़ायदे हैं। और अगर आपको किसी चीज़ में आप मिस कर रहे हो, तो उसी को सीख कर आओ, ताकि आप इस लाइन में घुसो, और ये बेनिफिट रहेगी आपके लिए। तो मैंने फूड का बता दिया, आपका खर्चा भी बचेगा, और आपका टाइम भी बचेगा, और मेहनत भी बचेगी। उसके बाद हम बात करते हैं टिप्स, क्योंकि यार हम लोग अगर बात करें टिप्स की, रेस्टोरेंट की
मान लो आपको 750 यहाँ पे मिल रहा है, 750 फार्मिंग मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको टिप्स भी मिल रही है और आपका खाने का भी बच रहा है, एक जगह से आपका बच भी रहा है इधर से और आपको टिप्स भी मिल रही है। तो एक ये एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे और ज़्यादा है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट लाइन में भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई भी 750 760 का जो यहाँ का जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है 760 का है जो वो सैलरी को देता है, सब कोई 800 900 इतना मिल जाता है अगर आप किसी अच्छे एरिया में अच्छी जगह पे काम कर रहे हो और आप काम करके कंपनी को दे भी रहे हो। अगर नहीं दे रहे तो वैसे ही उन्होंने 2-1 महीने में आपको निकाल देना है, सीजन का थोड़ा सा फायदा लेना है, फिर आपको सर्दियों में कहना है बाय बाय। क्योंकि जो हमारी जॉब है भाई हम पूरी साल जॉब करते हैं। ये एडिशन एक और देखो, फायदे की बात करने लगे तो फायदे ही फायदे निकल रहे हैं। अगर हम फार्मिंग की बात करें वहाँ पे सीजन होते हैं, फैक्ट्रीज की बात करें तो हाँ वहाँ पे मे भी आपको फुल ईयर का काम मिल जाएगा क्योंकि इनसाइड वर्क होता है, कोई बाहर का वर्क नहीं होता। फार्मिंग में एक ये नुकसान है कि आपका सीजनल वर्क होते हैं तो आप बाकी टाइम पे कई बार खाली मिलते हो। कुछ कंपनियां जो आपको बैठे भी दे देती होगी, बट मुझे नहीं लगता कि सारी देती हैं। रेस्टोरेंट्स में ये है, होटल्स में ये है कि आप परमानेंट लगते हो वो भी, लेकिन रेस्टोरेंट में भी ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो। ऐसा नहीं है कि सारे ही देते होंगे, बट मैंने काफ़ी सारे देते हैं जहाँ पे नहीं, वो बंद भी कर देते हैं बट वो पेमेंट देते हैं उनको। टिप्स का फ़ायदा मैंने बता दिया आपको, इसका मैंने विंटर्स में अगर आपको घर नहीं बैठना पड़ेगा, आपको काम पे रहोगे, पैसे मिलेंगे, ये फ़ायदा बता दिया। अगर हम बात कर लेते हैं अब सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। सैलरी यहाँ पे ग्रेड्स के हिसाब से हो जाती है। अगर आप रेस्टोरेंट लाइन पे देख रहे हो, अगर आप कोपा गाय बर्तन में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मान लो 800 मिल जाती है, कहीं की जगह 900। हमारे रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं उनको 900 मिलता है, जो मेरे होटल में लड़के भांडों पे काम करते हैं उनको 900 मिलती है। वेटरों को भी, अब हमारे यहाँ पे जो वेटर्स हैं उनको भी 900, वरना अगर हम बात करें 800 से 900 के बीच में एज अ वेटर आपको मिलेगी। फिर आगे डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे और आपके वर्क पे कि आप कैसा काम करके दे रहे हो। अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी सैलरी बताऊँ, तो भाई मेरी मेन जॉब है जहाँ मैं शाम में करता हूँ, मेरी +1000 यहाँ से सैलरी होती है। अब मैं पर्टिकुलर आपको अमाउंट नहीं बताऊँगा, बट 1000 से ऊपर होती है। और अगर मैं सुबह वाली जॉब बताऊँ जहाँ पे मैं दूसरी जॉब करता हूँ, वहाँ पे भाई मेरी कम से कम, मेरे को अगर मैं टिप्स मिला के बोलूँ तो मेरी वहाँ पे बन जाती है 800। तो बहुत अच्छा अमाउंट है। पोर्चुगल में अगर आप काम कर रहे हो, मैंने सैलरी अपनी खुद की भी आपको बता दी है कि मैं 1000+ अपनी एक जॉब से कमाता हूँ, शाम वाली मेन, और जो सुबह 4 घंटे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैं 800 कमाता हूँ, मतलब 600 कुछ मेरा सैलरी आता है। और वहाँ पे इजीली, वहाँ होटल बहुत अच्छा है जहाँ पे मैं मॉर्निंग जॉब करता हूँ, और ये एक ही कंपनी में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे 800-200 के आसपास टिप आ जाती है एज अ पार्ट टाइम। तो आप सोच सकते हो फुल टाइम बंदा तो 400 लेता होगा, तो अगर उसकी किसी की जो फुल टाइम ही जो कर रहा है 1000 यूरो में और 400 उसकी टिप आ रही है तो कितना बेनिफिट है। अब इसमें काफ़ी लोग नीचे कमेंट में जाके ये भी बोलेंगे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। अब वो आपकी सोच है। अगर जिस दिन आप मेरे को बोलोगे जो ऐसा सोच रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, भाई मेरे को बता देना, मैं टिप्स का आपको वो भी दिखा दूंगा जब टिप्स मिलती है हमको मंथ में कोई एक वीडियो बना के, और मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा अपनी। तो यही फ़ायदे हैं कि यहाँ पे सैलरीज भाई ऐसे मिलती है। वेटर्स आप करो तो मैं बोलता हूँ आपको 800 के 900 के बीच में आपको मिलेगी। फिर हम बात कर ले कोपा का है तो भाई कई जगह 750 से स्टार्ट कर देते हैं, 760 से और 800 तक, कई की जगह 900, जैसे हमारे यहाँ पे 900 मिलती है। फिर अगर हम बात कर लें जो हाई ग्रेड के वेटर होते हैं तो भाई उनकी 1000+ भी हो जाती है, 1200 भी, 1300 भी। फिर अगर आप इंचार्ज बन रहे हो कहीं की तो 1400-1500, वो डिपेंड करता है आपके। अब हम बात कर लेते हैं जो एक और हमारा रह गया वो है बारटेंडर। अगर आप बारटेंडर पे काम कर रहे हो तो भाई फिर तो आपको पता है, अगर आपको टिप्स नहीं शेयर करनी तो आपके ऊपर है, आप कितनी टिप बनाओ। लो यहाँ पे महीने की 1000 यूरो भी टिप बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। और सैलरी, अगर हम बारटेंडर की सैलरी की डिपेंड करें, अगर आप अच्छे बारटेंडर हैं, अगर आपने छोटा मोटा कोर्स करा हुआ, नहीं भी करा हुआ, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आपको 1000 से 1200 यूरो के बीच से कम सैलरी कहीं नहीं मिलेगी। वो आपको डिमांड करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई 900 बोल रहा है और आप हाँ झट से हाँ करके रख रहे हो, वो आपको अपना स्टैंड खुद बनाना है, खुद की सैलरी खुद। अगर आपको काम आता है तो आप कॉन्फिडेंट हो, फिर आपको पता है यहाँ नहीं मिलेगा, मैं कहीं और कर लूँगा। तो 1000 से 1200 के बीच में आपकी सैलरी है तो आपको सैलरीज का भी क्लियर हो गया होगा मैंने कितना कहा है। वेटर्स के लिए 900 तक सैलरी मिलती है, जो बर्तन वाले होते हैं उनको 750 से लेके 850-900 के बीच में सैलरी मिलती है। बारटेंडर 1000-1200 से नीचे नहीं जाना, हाई ग्रेड के वेटर भी 1000-1200 से नीचे नहीं जाना। इतनी सैलरी यहाँ पे मिलती है अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं। तो भाई होप करता हूँ आपको थोड़ी बहुत चीज़ ये क्लियर हो गई होगी कि आप रेस्टोरेंट में जॉब करते हो तो किस किस तरीके की जॉब्स हैं, आपको मैंने सब बता दिया है। क्या क्या अलग बेनिफिट है दूसरी जॉब से, क्या नुकसान है छोटे मोटे जो मैंने आपको नुकसान बताए हैं, और ज़्यादा तो फ़ायदे यहाँ आपने देख लिया होगा वीडियो में। और सैलरीज का भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि अगर आप पोर्चुगल आ रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो अगर आप इस तरीके की जॉब्स करोगे रेस्टोरेंट में या होटल में तो आपकी इस तरीके की सैलरी होगी। तो ताकि आप अपना फ्यूचर प्लान बना के आओ कि मैं कैसे जॉब करूँगा, मैं कितने टाइम जॉब करूँगा, एक करके मेरे लिए बेनिफिट रहेगा या 2 करके बेनिफिट रहेगा। तो होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है, अगर आपने पूरी देखी है, बेनिफिट मिला है, तो भाई नीचे एक कमेंट छोड़ देना, चाहे एक स्माइल छोड़ देना, या फिर लिख देना कि कैसी आपको वीडियो लगी है और आगे कौन सी वीडियोस चाहिए। मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरा स्टूडियो भी तैयार हो रहा है घर पे, अभी मैं लगा पड़ा हूँ उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करने को। बहुत बढ़िया सा स्टूडियो बनाएंगे कि जहाँ पे बैठ के हम अच्छे से शूट करें, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन घर पे अच्छी होती है। अभी तो मैं खुद की जॉब पे हूँ जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, जो न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब करने में आपको मिनट लगेगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करना है, साइड में घंटा वो दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कर देना,
नई वीडियो अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, नई भी शेयर करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिनको अच्छी लगी है लाइक भी करना मत भूलना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। नई वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि जो आप लोग कमेंट नीचे छोड़ रहे हो उसी के ऊपर बनाऊँ, ताकि आप लोग देख रहे हो तो आपकी जो नॉलेज आपको चाहिए आपको वो मिल पाए। बाकी मैं तो अपने तरीके से बेस्ट टॉपिक लाने की कोशिश ही करता हूँ, बट आगे देखते हैं अगर आपके कमेंट्स आएंगे नीचे तो फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। लव यू ऑल।